भगवत गीता में भक्तगण आज आपको दूसरे अध्याय का शेष भाग हिंदी में भगवत गीता सुनाऊंगा। आप उसको ध्यान पर सुने और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कृष्ण भगवान आपका और आपके परिवार का कल्याण करेंगे। सुनिए। हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। व्यवसायित्मिका विशेषण के सहित बुद्धि पर यहाँ किस बुद्धि का वाचक है और वह एक ही है, इस कथन का क्या भाव है। अटल और स्थिर निश्चय ही जिस बुद्धि का स्वरूप है, 39वें श्लोक में जिस बुद्धि से युक्त होने का फल कर्म बंधन से मुक्त होना बतलाया है, वो स्थायी संभारूप निश्चयात्मा बुद्धि का वाचक यहाँ व्यवसायत्मिका विशेषण के सहित बुद्धि पद है, क्योंकि इस प्रकरण में जगह जगह इसी अर्थ में बुद्धि शब्द का प्रयोग हुआ है तथा वह बुद्धि एक ही है। यह कहकर यह भाव दिखलाया गया है कि इसमें केवल मात्र एक सच्चिदानंद परमात्मा का ही निश्चय रहता है। नाना भोग और उसकी प्राप्ति के उपायों को इसके निश्चय में स्थान नहीं मिलता। इसी को स्थिर बुद्धि और समबुद्धि भी कहते हैं। अव्यवसायी के नाम पद कैसे ही मनुष्य का वाचक है और उनकी बुद्धियों को बहुत भेदों वाली और अनंत बताने का क्या अभिप्राय है। जिससे उपयुक्त निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है, अज्ञान जनित विषम भाव के कारण जिनका अंतकरण मोहित हो रहा है, उन विवेकहीन भोगासक्त मनुष्य का वाचक अव्यवसायी नाम पद है। उनकी बुद्धियों को बहुत भेदों वाली और अनंत बतलाकर यह दिखलाया गया है कि सकाम से यज्ञादि कर्म करने वाले मनुष्यों के भिन्न भिन्न उद्देश्य रहते हैं। कोई एक किसी भोग की प्राप्ति के लिए किसी प्रकार का कर्म करता है, तो दूसरा उससे भिन्न किन्हीं दूसरे ही भोगों की प्राप्ति के लिए दूसरे ही प्रकार का कर्म करता है। इसके सिवा वे किसी एक उद्देश्य से किए जाने वाले कर्म में भी अनेक प्रकार के भोगों की कामना किया करते हैं और संसार के समस्त पदार्थों में और घटनाओं में उनका विषम भाव रहता है। किसी को प्रिय समझते हैं, किसी को अप्रिय समझते हैं। एक ही पदार्थ को किसी अंश में प्रिय समझते हैं और किसी अंश में अप्रिय समझते हैं। इस प्रकार संसार के समस्त पदार्थों में, व्यक्तियों में और घटनाओं में उनकी अनेक प्रकार से विषम बुद्धि रहती है और उसके अनंत भेद होते हैं। इस प्रकार कर्म योग के लिए अवश्य धारण करने योग्य निश्चयात्मिका बुद्धि का और त्याग करने योग्य सकाम मनुष्य की बुद्धियों का स्वरूप बतलाकर अब 3 श्लोकों में सकाम भाव को त्याज्य बतलाने के लिए सकाम मनुष्य के स्वभाव, सिद्धांत और आचार व्यवहार का वर्णन करते हैं। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्मफल के प्रशंसक वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं। वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस
पुष्पत यानी दिखाओ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्मफल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली हैं। उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। काम तमान पद का क्या अर्थ है? यहाँ काम शब्द भोगों का वाचक है। उन भोगों में अत्यंत आसक्त होकर उनका चिंतन करते करते जो तन्मय हो जाते हैं, जो उनके पीछे अपने मनुष्य तत्व को सर्वदा भूले रहते हैं, ऐसे भोगासक्त मनुष्य का वाचक कामात्मान पद है। वेदवारता का क्या अर्थ है? वेद में इस लोक और परलोक के भोगों की प्राप्ति के लिए बहुत प्रकार के भिन्न भिन्न काम्य कर्मों का विधान किया गया है और उन कर्मों के भिन्न भिन्न फल बतलाए गए हैं। वेद के उन वचनों में तथा उनके द्वारा बतलाए हुए फल रूप भोगों में जिनकी अत्यंत आसक्ति है, उन मनुष्य का वाचक यहाँ वेदवादरता पद है। वेदों में जो संसार में वैराग्य उत्पन्न करने वाले और परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले वचन हैं, उनमें प्रेम रखने वाले मनुष्यों का वाचक यहाँ वेदवादरता पद नहीं है, क्योंकि जो उन वचनों में प्रीति रखने वाले और उनको समझने वाले हैं, वे यह नहीं कहते कि स्वर्ग प्राप्ति ही परम पुरुषार्थ है, इससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। अतएव यहाँ वेदवादरता पद उन्हीं मनुष्य का वाचक है, जो इस रहस्य को नहीं जानते कि समस्त वेदों का वास्तविक अभिप्राय परमात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन करना है। वेदों के द्वारा जानने योग्य एक परमेश्वर ही है और इस रहस्य को न समझने के कारण ही जो वेदोक्त सकाम कर्मों में और उनके फल में आसक्त हो रहे हैं। स्वर्ग पर पद का क्या अर्थ है? जो स्वर्ग को ही परम प्राप्त वस्तु समझते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग से बढ़कर कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु है ही नहीं। इसी कारण जो परमात्मा की प्राप्ति के साधनों से विमुख रहते हैं, उनका वाचक स्वर्ग पर पद है। यहाँ नान्य दस्तानी वादिन इस विशेषण का क्या भाव है? जो अविवेकी जन भोगों में ही रचे पचे रहते हैं, उनकी दृष्टि में स्त्री पुत्र धन मान बड़ाई प्रतिष्ठा आदि इस लोक के सुख और स्वर्गादि परलोक के सुखों के अतिरिक्त मोक्ष आदि कोई वस्तु है ही नहीं, जिसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा की जाए। स्वर्ग की प्राप्ति को ही वे सर्वोपरि परम ध्येय मानते हैं और वेदों का तात्पर्य भी वे इसी में समझते हैं। अतएव वे इसी सिद्धांत का कथन एवं प्रचार भी करते हैं। यही भाव नान्य दस्तानी वादिन इस विशेषण के विशेष से व्यक्त किया गया है। ऐसे मनुष्य को अविपश्चितः विवेकहीन कहने का क्या भाव है? उनके विवेकहीन कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यदि वे सत्यासत वस्तु का विवेचन करके अपने कर्तव्य का निश्चय करते तो इस प्रकार भोगों में नहीं फंसते। अतएव मनुष्य को विवेकपूर्वक अपने कर्तव्य का निश्चय करना चाहिए।
वाचम के साथ इमामम याम और पुष्पिताम विशेषण देकर क्या भाव दिखलाया है? इमामम और याम विशेषणों से यह भाव दिखलाया गया है कि वे अपने को पंडित मानने वाले मनुष्य जो दूसरों को ऐसा कहा करते हैं कि स्वर्ग के भोग से बढ़कर अन्य कुछ है ही नहीं, तथा जनन रूप कर्मफल देने वाली जिस वेद वाणी का वे वर्णन करते हैं, वही वाणी उनके और उनका उपदेश सुनने वालों के चित्त का अपहरण करने वाली होती है। तथा पुष्पिताम विशेषण से यह भाव दिखलाया है कि उस वाणी में यदि भी वास्तव में विशेष महत्व नहीं है, वह नाशवान भोगों की नाम मात्र क्षणिक सुख का ही वर्णन करती हैं, तथापि वह टेसु के फूल की भांति ऊपर से बड़ी रमणीय और सुंदर होती हैं। इस कारण सांसारिक मनुष्य उसके प्रलोभन में पड़ जाते हैं। यहाँ व्यवसायित्व में कहा विशेषण के सहित बुद्धिवत किनका वाचक है, और समाधि का अर्थ परमात्मा कैसे किया गया है, तथा जिनका चित्त उपयुक्त पुष्पिता वाणी द्वारा हरा गया है एवं जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों को परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। इस कथन का क्या भाव है? 41वें श्लोक में जिसके लक्षण बतलाए गए हैं, उसी निश्चयात्मिका बुद्धि का वाचक यहाँ व्यवसायत्मिका विशेषण के सहित बुद्धि पद है। समाधीयते अस्मिन् बुद्धिः इति समाधि। इस व्युत्पत्ति के अनुसार यहाँ समाधि का अर्थ परमात्मा किया गया है, और तथा उपयुक्त वाक्य से यहाँ यह भाव दिखलाया है कि उन मनुष्य का चित्त भोग और ऐश्वर्य में आसक्त रहने के कारण हर समय अत्यंत चंचल रहता है और वे अत्यंत स्वार्थ प्राण होते हैं। अतएव उनकी परमात्मा में अटल और स्थिर निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। इस प्रकार भोग और ऐश्वर्य आसक्त सकाम मनुष्यों में निश्चयात्मिका बुद्धि की न होने की बात कहकर अब कर्म योग का उपदेश देने के उद्देश्य से पहले भगवान अर्जुन को उपयुक्त भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति से रहित होकर समभाव से संपन्न होने के लिए कहते हैं। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तो उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन हर्ष शोकादि दंतों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतकरण वाला हो। त्रिगुण विषय पद का क्या अर्थ है और वेदों को त्रिगुणीय विषय कहने का क्या भाव है? सत्व रजो तम, इन तीन गुणों के कार्य को त्रिगुणीय कहते हैं। अतः समस्त भोग और ऐश्वर्यमय पदार्थ और उनकी प्राप्ति के उपायभूत समस्त कर्मों का वाचक यहाँ त्रिगुणीय शब्द है। उन सब का अंग प्रत्यंगों सहित जिनमें वर्णन हो उनको त्रिगुण विषय कहते हैं। यहाँ वेदों को त्रिगुण विषय बतलाकर यह भाव दिखलाया है कि वेदों में कर्मकांड का वर्णन अधिक होने के कारण वेद त्रिगुण विषय हैं। निस्त्रिगुणीय होने का होना क्या है
तीनों गुणों के कार्य रूप इस लोक और परलोक के समस्त भोगों में तथा उनके साधनभूत समस्त कर्म में ममता, आसक्ति और कामना से सर्वदा रहित हो जाना ही निस्त्रेय गुण्य होना है। यहाँ स्वरूप से ही समस्त कर्म का त्याग कर देना निस्त्रेय गुण्य होना नहीं है, क्योंकि स्वरूप से ही समस्त कर्म का और समस्त विषयों का त्याग कोई मनुष्य नहीं कर सकता। यह शरीर भी तो तीनों गुणों का ही कार्य है, जिसका त्याग बनता ही नहीं। इसीलिए यह समझना चाहिए कि शरीर में और उसके द्वारा किए जाने वाले कर्म में और उनके फल रूप समस्त भोगों में अहंता, ममता, आसक्ति और कामना से रहित होना ही यहाँ निस्त्रेय गुण्य अर्थात तीनों गुणों के कार्य से रहित होना है। धन किनको कहते हैं और उनसे रहित होना क्या है? सुख दुख, लाभ हानि, कीर्ति अकीर्ति, मान अपमान और अनुकूल प्रतिकूल आदि परस्पर विरोधी युगम पदार्थों का नाम द्वंद्व है। और इन सब के सहयोग वियोग में सदा ही सम रहना, इनके द्वारा विचलित या मोहित न किया जाना अर्थात हर्ष, शोक, राग, देश आदि से रहित रहना ही इनसे रहित होना है। नित्य सत्व क्या है और उसमें स्थित होना क्या है? सच्चिदानंद परमात्मा ही नित्य सत्य वस्तु है। अतः नित्य अविनाशी सर्वज्ञ परम पुरुष परमेश्वर के स्वरूप का नित्य निरंतर चिंतन करते हुए उनमें अटल भाव से स्थित रहना, यही नित्य वस्तु में स्थित होना है। नित्य सत्वस्थ का अर्थ यदि निरंतर सत्वगुण में स्थित होना मान लिया जाए तो क्या हानि है? ऐसा अर्थ भी बन सकता है, इसमें हानि की कोई बात नहीं है, किंतु उपयुक्त अर्थ में और भी अच्छा भाव है, क्योंकि कर्मयोग का अंतिम परिणाम समस्त गुणों से अतीत होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेना कहा गया है। योग स्वयं किसको कहते हैं और अर्जुन को नियोग स्वयं होने के लिए कहने का क्या भाव है? अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति को योग कहते हैं और प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम सेम है। संसारी भोगों की कामना का त्याग कर देने के बाद भी शरीर निर्वाह के लिए मनुष्य की योग से में वासना रहा करती है। अतएव उस वासना का भी सर्वदा त्याग कराने के लिए यह अर्जुन को नियोग से होने को कहा गया है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।